20वें सूत्र का भाष्य चलेगा। इतरेशाम, जो सूत्र का शब्द है इतरेशाम, ये उसका अर्थ है। इतरेशाम उपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति। तो जो उपाय प्रत्यय समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि के दो भेद बताए थे, एक भव प्रत्यय, एक उपाय प्रत्यय। तो जो उपाय प्रत्यय समाधि है वो विदेह और प्रकृति लय इनसे भिन्न योगियों की होती है। ये उपायों से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो उपाय का मतलब हो गया यम नियम आसन प्राणायाम, इस प्रकार से चलते हैं। तो कहते हैं यम नियम का जो पालन करते हैं उसके साथ साथ क्या होता है, श्रद्धा। अगर आप पाठ कर रहा हूं आगे, श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है चेतसः संप्रसादः, चित्त की प्रसन्नता। श्रद्धा का मतलब चित्त की प्रसन्नता। तो मन प्रसन्न होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, ठीक है। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए, आत्मा पे, कर्म फल पे, पुनर्जन्म पे, इन सब चीज़ों पे पूरा विश्वास होना चाहिए। मैं जो ध्यान करूंगा, उपासना करूंगा, ईश्वर मेरी बात सुनेगा, समझेगा, पूरे ध्यान से सुनेगा, और जितना मैं पुरुषार्थ करूंगा उस हिसाब से मुझे फल भी देगा, इतना विश्वास होना चाहिए। इसका नाम है श्रद्धा। तो ये श्रद्धा क्या है, इस प्रकार का चेतसः संप्रसादः, चित्त की ये प्रसन्नता है। सा ही जननी व कल्याणी योगिनम पाति। सा श्रद्धा, वह जो श्रद्धा है, इसका लाभ बता रहे हैं। जननी इव, माता के समान, योगिनम पाति, कल्याणी, कल्याण करने वाली, माता के समान कल्याण करने वाली, योगिनम पाति, योगी की रक्षा करती है। जैसे माता छोटे बच्चे की रक्षा करती है, 1 महीने का 2 महीने का बच्चा है तो वो 24 घंटे उसकी रक्षा करती है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा कुछ नहीं कर सकता, वो सब दूसरों पर ही आश्रित है। तो माँ जो होती है वो 24 घंटे अपने बच्चे का ध्यान रखती है, दूसरे काम भी करती रहती है, घर के काम भी कर लेती है। 2-3-4 महीने का बच्चा हो तो अपना खाना पकाना और दूसरे काम भी घर के करती रहती है, लेकिन उसका एक आंख उसकी बच्चे पर होती है, उसका पूरा ध्यान रखती है। जैसे वो माता छोटे बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे ही ये श्रद्धा भी माता के समान कल्याण करने वाली है और ये योगी की रक्षा करती है। पारक्षणे धातु से पाति रक्षति, ये रक्षा करती है योगी की। तो श्रद्धा होनी चाहिए, फिर आगे गाड़ी चलेगी, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दूसरा उपाय है तस्य ही श्रद्धाधानस्य, जो श्रद्धालु व्यक्ति है, श्रद्धा युक्त है, उसकी विवेकार्थिनो, जो विवेक का प्रयोजन रखता है, अर्थ प्रयोजनम, विवेक प्राप्ति का जिसका लक्ष्य है, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, वैराग्य प्राप्त करना है, मोक्ष में जाना है, इस तरह का जिसका लक्ष्य है, उसका, विवेकार्थी का वीर्यम उपजायते, उसमें फिर शक्ति उत्पन्न होती है, बल उत्पन्न होता है, वो उत्साह से काम करता है, पुरुषार्थ करता है। तो वो सारे काम करता है, शास्त्र पढ़ेगा, ध्यान करेगा, यम नियम का पालन करेगा, ये सारे काम करेगा, श्रद्धापूर्वक करेगा। फिर उससे क्या होगा, समुपजात वीर्यस्य स्मृति उपतिष्ठते। अब तीसरा उसका साधन हो गया स्मृति। तो जो इस तरह से बलपूर्वक, उत्साहपूर्वक, जोश के साथ पूरा काम करता है, पढ़ाई लिखाई, ध्यान, उपासना, व्यायाम, दिनचर्या सब बढ़िया करता है, समय पर करता है, नियम से करता है, और लड़ाई झगड़ा नहीं करता, शांत रहता है, मस्त रहता है, चिंता नहीं करता, इस प्रकार से जो करता है, तो उसकी स्मृति भी उपतिष्ठते, स्मृति बलवान हो जाती है, ठीक है। स्मृति उपतिष्ठते, स्मृति उसकी बलवान हो जाती है, उसको सब बातें याद रहने लगती हैं।
जिस चीज़ में आप श्रद्धा रखते हैं उस चीज़ की सारी बातें आपको याद हो जाएंगी। जिसमें श्रद्धा रुचि नहीं है तो उसकी याद नहीं होगी। एक व्यापारी को हमने कहा भाई ये गायत्री मंत्र का अर्थ याद करके आना, तो वो 3 दिन तक बेचारा गायत्री मंत्र का अर्थ याद नहीं कर पाया। और उसको हम थोड़ा हिसाब किताब बता दें, भाई इतने लोगों से इतना पैसा लेना, वो खूब याद रहेगा। इतने लोगों से इतना इतना पैसा लेना है, ये रकम थोड़ी याद कर लो, वो खूब याद हो जाएगी फटाफट। पर गायत्री मंत्र का अर्थ याद नहीं होगा, रुचि नहीं है ना। रुचि नहीं, श्रद्धा नहीं, तो फिर वो चीज़ याद भी नहीं होती। और जिसमें रुचि श्रद्धा हो पैसे में फटाफट याद होती है। तो ये जो पूरे जोश और उत्साह के साथ लगा हुआ है योगाभ्यास में, पठन पाठन में, ध्यान उपासना में, तो इसको ये सारे मंत्र, उनके अर्थ और ये सारा नियम यम सब याद रहता है। स्मृति उसकी बढ़िया हो जाती है। और ठीक समय समुपजात वीर्यस्य, जिसका वीर्य उत्पन्न हो चुका है, जिसमें ताकत आ गई है और वो पूरी ताकत से काम कर रहा है, उस व्यक्ति को स्मृति उत्पन्न हो जाती है, बलवान हो जाती है। फिर कहते हैं स्मृत्युपस्थाने च, और जब स्मृति बलवान हो जाती है, सब काम याद रखता है, कहीं लापरवाही नहीं करता, भूल चूक नहीं करता, आलस्य प्रमाद नहीं करता, तो चित्तम अनाकुलम समाधीयते। आकुलम बाधा रूपम, अनाकुलम बाधा रहितम, फिर बिना बाधा के उसका चित्त एकाग्र हो जाता है, अर्थात वो संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से अभ्यास करते करते समाधि तक आ गया। ये संप्रज्ञात समाधि है, चौथा स्टेप जो है यहाँ तक आ गया। इस प्रकार से वो समाधि तक आ गया। फिर कहते हैं आगे 5वां, समाहित चित्तस्य, जिसने समाधि प्राप्त कर ली है, ऐसे चित्त वाला योगी, संप्रज्ञात समाधि वाला, उसका प्रज्ञा विवेक उपावर्तते, उसका प्रज्ञा विवेक उत्पन्न होता है, जिसको हमने ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से बोला था। तो उसकी ऋतंभरा प्रज्ञा बहुत अच्छी शुद्ध बुद्धि, बढ़िया बुद्धि बन जाती है। इतनी शुद्ध और बढ़िया बुद्धि बन जाती है उसकी कि वो सत्य को ही धारण करती है, झूठ को धारण नहीं करती। उसके सामने चीजें आ जाएंगी, ये सही है, वो सही चीज को ही पकड़ेगा, गलत को नहीं पकड़ेगा। असत्य से समझौता नहीं करेगा, ये मतलब है। उसके लिए सबसे ऊंची चीज है सत्य। ईश्वर कैसा है, आत्मा कैसा, प्रकृति कैसी, जो सत्य है बस वही स्वीकार करना है। झूठ को वो स्वीकार नहीं करता। कोई लोभ दो, प्रलोभन दो, कुछ भी करो, नहीं चाहिए, हमें सत्य चाहिए बस। और उसकी बुद्धि इतनी सक्षम हो जाती है, समर्थ हो जाती है, वो सही गलत का निर्णय करना सीख जाता है। इसका नाम है ऋतंभरा। ऋतम सत्यमेव विभर्ति अनवर्था चसा, ये नाम के अनुकूल है। ये इसका गुण वैसा ही है जैसा नाम। ऋतम भरा, सत्य को धारण करने वाली, सत्य को ही धारण करती है। ये न यथार्थम वस्तु जानाती, उस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान लेता है। जो चीज जैसी है पूरी ठीक ठाक समझ में आती है। तद अभ्यासात तद विषयाच वैराग्यात, अभी उसका अभ्यास करेगा, उसको पक्का करेगा, ऋतंभरा प्रज्ञा को, संप्रज्ञात समाधि को मजबूत बनाएगा। तो लंबे कुछ समय तक उसको मजबूत करेगा। जब वो अच्छी तरह मजबूत हो जाएगी, फिर तद विषयाच वैराग्यात, फिर उसको छोड़ देगा। उससे भी वैराग्य बताया था ना, विराम प्रत्यय, सब छोड़ना है, पीछे वाला सब छोड़ना है। ग्रेजुएशन का सब जो इन्फॉर्मेशन हुई सारी बंद कर दो, अब पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से उसके प्रति भी वैराग्य हो जाने पर या हो जाने से असंप्रज्ञाता समाधिर्भवति, फिर 5 स्टेप पार करके असंप्रज्ञात समाधि शुरू होती है। ये स्टेप बाय स्टेप चलने वालों की स्थिति है। तो कुछ लोग होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप चले जाते हैं, और कुछ जो पिछले जन्मों में स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे पर वो पहुंच नहीं पाए, बीच में मामला बिगड़ गया, मृत्यु हो गई, कोई बाधा आ गई, तो संस्कार तो लेकर आए बहुत सारे, पिछली कमाई साथ में है। तो अब कोई घटना वटना हो गई, कोई बहन की मृत्यु, कोई चाचा की मृत्यु, कोई चूहे की घटना, कोई हाथी की घटना, कोई घोड़े की घटना, कोई भी ऐसी घटना वटना हो जाती है, उससे फिर उनका झटका लगता है और वैराग्य जागता है पीछे वाला, और वो पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से वैराग्य घटना से जागने पर हो जाए
सूत्रार्थ लिखिए। श्रद्धा बल या पुरुषार्थ लिख दें, बल पुरुषार्थ दोनों लिख दें। श्रद्धा बल पुरुषार्थ, फिर उत्तम स्मृति, उत्तम स्मृति, संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि और ऋतंभरा प्रज्ञा को, और ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करने के बाद अन्य योगियों की असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि हो जाती है। हाँ जी, ठीक है। हैं? भाष्य को दोबारा थोड़ा भाव रूप में बताया हैं? भाष्य का भाव थोड़ा बताया। अच्छा, हाँ जी। देखिए, जिसका आवाज़ कट गई और सूत्रार्थ रह गया, इसके लिए हम सबका समय खराब करें वो उचित नहीं है। जितना भाव मैंने काम कर दिया, अब आप किसी पड़ोसी से लिख लीजिएगा पूछ करके। अब मैं केवल इसी बात को दोबारा दोहराऊं तो उतना समय बेकार जाएगा ना। बहुत सारे लोग बैठे, तो सबका समय खराब ना हो, इस दृष्टि से जिसका पाठ रह गया वो अपने पड़ोसी से पूछ लेगा बाद में। हाँ जी, तो भाष्य का सार बताना। भाष्य का सार ये है कि जो स्टेप बाय स्टेप योगी चलते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, हाँ जैसे हम लोग हैं, तो उनमें पहले श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है, बस यही काम करना है। और तो बहुत कर लिए पिछले जन्मों में, अब इस जन्म में तो बस यही करना है। एक जन्म इस काम में लगा देना है, इसको और दूसरे काम में नहीं लगाना, इसी काम में लगाना। ठीक है, ये श्रद्धा हो गई। फिर वो पुरुषार्थ करेगा, यम नियम 8 अंग पूरा जोर लगाएगा 7 अंग तक। फिर क्या होगा, ये बल पुरुषार्थ लगा दिया उसने, फिर उसकी स्मृति अच्छी हो जाएगी, वो हर चीज़ को याद रखेगा, भाई यम क्या है, नियम क्या है, किसको क्या वचन दिया, झूठ नहीं बोलना, जो वचन दिया पूरा करना है, समय पर करना है, जितना काम सर पे लिया है वो टाइम पर पूरा होना चाहिए, दीर्घ सूत्री भी नहीं होना है हैं, ठीक टाइम पर काम करना है। बहुत स्लो चलना भी ठीक नहीं और बहुत तेज़ करना भी ठीक नहीं, उससे चंचलता इतनी बढ़ जाएगी आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे मन को, शरीर को, इंद्रियों को। तो मध्यम गति से उचित समय में वो काम पूरा करना है। तो इस प्रकार से काम करेंगे, स्मृति अच्छी हो जाएगी, फिर धीरे धीरे वैराग्य हो जाएगा, फिर आप संप्रज्ञा समाधि तक पहुंचेंगे। उसके बाद ऋतंभरा प्रज्ञा होगी जो उसका फल है, और जब उससे भी तृप्ति हो जाएगी, थक गए, अब फिर परवैराग्य आएगा, और परवैराग्य से असंप्रज्ञा समाधि शुरू होगी। ये क्रम, ये सार है सारा। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे चलें? चलिए, अब भूमिका है 21वें सूत्र की। ते खलु नव योगिनो, वे कुल मिलाकर 9 प्रकार के योगी होते हैं। योगी मतलब योगाभ्यासी, सब मिलाकर के, शुरू वाले भी बाद वाले भी, सब मिलाकर के 9 प्रकार के योगी हैं, योगाभ्यासी हैं। मृदु मध्य अधिमात्र उपाया भवंती, उनके उपाय मृदु होते हैं, मध्य होते हैं और अधिमात्र होते हैं। मृदु माने हल्के, मध्य मिडिल, और अधिमात्र माने हाई स्पीड वाले, तीव्र गति वाले। तो हल्की स्पीड वाले, मध्यम गति वाले और तीव्र गति वाले 3 तरह के हो गए। तद्यथा मृदु उपाय, मध्य उपाय, अधिमात्र उपाय। थोड़े उपाय वाले जिसमें मेहनत अभ्यास कम करते हैं, यम नियम अष्टांग योग का पालन कम मात्रा में करते हैं, पुरुषार्थ कम करते हैं। उपाय का मतलब आप एक शब्द में समझ लें, पुरुषार्थ, मेहनत। तो मेहनत, कम मेहनत वाले, मध्यम स्तर की मेहनत वाले और अधिक मेहनत वाले, 3 लेवल हो गए। फिर कहते हैं तत्र मृदु उपाय त्रिविध, जो मृदु उपाय हैं उसके भी 3 वैरायटी हैं।
स्लो चलने वाले के भी 3 कैटेगरी और बना दी। मान लीजिए इसको सरलता से समझना हो तो मैं एक मोटा एग्जांपल लेता हूँ, मैथमेटिकल। मृदु उपाय वाले जो हैं वो स्लो चलने वाले हैं, और ये उसके भी 3 वैरायटी बना रहे हैं। मृदु संवेगो, मध्य संवेग, तीव्र संवेग। संवेग का अर्थ आप कर लें वैराग्य। क्या अर्थ है? तो मृदु उपाय मृदु संवेग, मेहनत भी कम, वैराग्य भी कम। इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझने के लिए ये सबसे स्लो चल रहा है, मेहनत भी कम करता है, वैराग्य भी कम है, दोनों ही कम है, तो इसकी स्पीड 10 किलोमीटर मान लो। वैराग्य माता जी, संवेग का अर्थ है वैराग्य, तो वैराग्य भी कम है और पुरुषार्थ भी कम है, दोनों कम है, तो ये स्लो चल रहा है, सबसे स्लो। इसकी 10 किलोमीटर की स्पीड मान लो। दूसरा है मृदु उपाय मध्य संवेग, तो उपाय तो मृदु है और संवेग थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसकी स्पीड 20 किलोमीटर मान लो। उससे तो अच्छा हो गया ना। उपाय तो मेहनत तो कम है लेकिन वैराग्य थोड़ा अधिक हो गया, तो कुछ स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी 20 मान लो। और मृदु उपाय और तीव्र संवेग, इसकी 30 मान लो। इसका वैराग्य थोड़ा और बढ़ गया तो 30 हो गई। 3 हो गए, आगे चलते हैं। तो जैसे ये 3 वैरायटी हो गई, मृदु उपाय मृदु संवेग 1, मृदु उपाय मध्य संवेग 2, मृदु उपाय तीव्र संवेग 3। अब कहते हैं तथा मध्य उपाय तथा अधिमात्र उपाय। इसी तरह से मध्य उपाय वाले और तीव्र उपाय वाले 3 वैरायटी उनकी बना लो। तो 3 तो हो गई, अब चौथी वैरायटी कैसी होगी? मध्य उपाय मृदु संवेग, संवेग की 3 कैटेगरी इसके साथ जोड़ के। मध्य उपाय मृदु संवेग, इसकी स्पीड हो गई 40। मध्य उपाय मध्य संवेग 50, मध्य उपाय तीव्र संवेग 60। अब तीव्र उपाय वाले, तीव्र उपाय मृदु संवेग 70, तीव्र उपाय मध्य संवेग 80, तीव्र उपाय तीव्र वैराग्य तीव्र संवेग 90। 9 योगी हो गए। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 की स्पीड पर 9 वैरायटी हो गई योगियों की। समझ में आया इतना? अब आगे चलते हैं। तो जो ये शोर क्यों कर रहा है? लाइट आ गई? हाँ आ गई, ठीक है। अब इसकी स्पीड थोड़ी कम करना, हो जाएगी। स्पीड कम नहीं हुई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलन दो। हाँ जी, तो 9 योगी हो गए। अब 9वें का नाम क्या था? लास्ट वाले का जलने दो, लाइट जलने दो। हाँ ठीक है। हाँ, अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग, ये 9 है। तो देखिए भूमिका की लास्ट में लिखा है तत्र अधिमात्र उपाया नाम, और सूत्र को जोड़ लो तीव्र संवेगा नाम, ये 9 है। अधिमात्र उपाय वाला, तीव्र संवेग वाला। तो तीव्र संवेगा नाम सूत्र बोलिए। तीव्र संवेगा नाम आसन्न। तो पीछे से वो जोड़ लेंगे अधिमात्र उपाय। अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग वाले जो योगी हैं उनकी आसन्न जल्दी समाधि होगी, उनकी समाधि जल्दी होगी। जो 90 की स्पीड पे चल रहा है जल्दी पहुंचेगा भाई। 10 वाला तो कुछ देर लगेगी, 20 वाला उससे जल्दी, 30 वाला और जल्दी, 40, 50, 60, 70, 80। जो 90 पर चल रहा है हाई स्पीड से, जोर से पुरुषार्थ करता है और फुल वैराग्य है, वो जल्दी पहुंचेगा। ये है। लोग पूछते हैं जी कितना टाइम लगेगा? अब देख लो, आप अपनी स्पीड पर डिपेंड करता है। आपकी स्पीड कैसी है उस पर पता चलेगा कि आप कितनी देर लगाएंगे, कितना जल्दी पहुंचेंगे। सूत्रार्थ हो गया तीव्र संवेगा नाम आसन्न, जिनकी मेहनत पुरुषार्थ भी अधिक है और वैराग्य भी पूरा है, तो उनको सबसे जल्दी समाधि प्राप्त होगी।
मान लो 20 साल लगा लो, जल्दी से जल्दी 20 साल, इससे पहले तो मुश्किल है। अपवाद सब जगह हैं, पर एक सामान्य नियम लगा लेते हैं 20 साल 30 साल एक अच्छे योग्य व्यक्ति के लिए जो पीछे कई जन्मों से तपस्या कर रहा है, उसको 20 साल मान के चलते हैं। तो ये आसन्न 20 में आएगा। 90 ये 90 की स्पीड वाला है जिसको 20 साल में समाधि मिलेगी, और जो 80 वाला है उसको 22 में, 70 वाले को 25 में। बस बढ़ाते जाओ, जो जितनी स्पीड कम उसको उतना टाइम ज़्यादा। तो अभी तो हम 90 वाले की बात कर रहे हैं, तो 90 की स्पीड पर जो चलता है उसको जल्दी समाधि प्राप्त होएगी। भाष्य पढ़ता हूँ। समाधि लाभ समाधि फलम च भवतीति। समाधि लाभ, लभ प्राप्त धातु है, इसका अर्थ है प्राप्त होना। तो तीव्र संवेग और तीव्र अभ्यास वाले व्यक्ति को जल्दी समाधि प्राप्त होगी। और समाधि फलम च, समाधि का फल आनंद, जल्दी समाधि मिलेगी, जल्दी आनंद मिलेगा, जो हाई स्पीड पे चल रहा है। ठीक हो गया। अभ्यास और वैराग्य दोनों, दो उपाय बताए थे, अभ्यास और वैराग्य। तो अभ्यास भी तीव्र है, वैराग्य भी तीव्र है, तो जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, सूत्रार्थ लिखिए। जिन योगियों का पुरुषार्थ या अभ्यास, कुछ भी लिख सकते हैं, जिन योगियों का पुरुषार्थ या अभ्यास भी अधिक होता है और उनको शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति, उनको शीघ्र ही समाधि और आनंद की प्राप्ति होती है। फिर से बोलता हूँ, जिन योगियों का अभ्यास भी अधिक होता है और वैराग्य भी अधिक होता है, उनको समाधि तथा आनंद की प्राप्ति शीघ्र होती है। ठीक है। बाईसवां सूत्र बोलिए। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। अब कह रहे हैं 9वें नंबर पे जो चल रहा था हाई स्पीड पे, दोनों हाई थे। अभ्यास भी तीव्र, वैराग्य भी तीव्र, दोनों तीव्र। पूछ रहे हैं क्या इससे भी ज्यादा तेज कोई चल सकता है क्या? 90 के ऊपर 100 वाला भी है क्या? बोले हाँ हाँ 100 वाला भी है, 110 वाला भी है। एक से एक बढ़कर है। तो अब 90 वाला, 100 वाला और 110, 3 योगी और आ गए, 3 वैरायटी बन गई। एक तो 90 वाला है ही, जिसका हाई स्पीड चल रहा था, वो जो पुरुषार्थ भी तीव्र और वैराग्य भी तीव्र। तो अब कहते हैं आगे बढ़िए। सूत्र बोल दिया ना, मृदु मध्य बोल दिया, नहीं बोला? बोल दिया। चलिए, तो मृदु मध्य और अधिमात्रत्वात्, यानी जिसका अभ्यास और वैराग्य तीव्र चल रहा है, उसमें ये जो सूत्र में मृदु शब्द है कि उनमें भी 3 वैरायटी है। एक 90 पे चल रहा है, एक उससे भी तेज चल रहा है 100 पे, उसका नाम 9वें का नाम हो गया अधिमात्र उपाय मृदु तीव्र संवेग। तीव्र संवेग तो था ही, मृदु और जोड़ दो, मृदु तीव्र संवेग। हाई स्पीड में लोएस्ट, हाई स्पीड वालों में लोएस्ट है ना, 90 वाला। हाई स्पीड वाले हैं 90, 100 और 110, ये हाई स्पीड वाले, इनमें लोएस्ट तो है 90। तो ये मृदु वाला नाम बन गया इसका, अधिमात्र उपाय मृदु तीव्र संवेग। अब 100 वाले का क्या नाम बनेगा? अधिमात्र उपाय मध्य तीव्र संवेग। तीव्र संवेग तो है ही, मध्य और जोड़ देंगे तो 90 की वजह 100 पर चलेगा, उससे और जल्दी पहुंचेगा। और जो तीसरा है 110 वाला, अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेग। अधिमात्र उपाय अधिमात्र तीव्र संवेग, ये 110 फुल स्पीड में जा रहा, ये और जल्दी पहुंचेगा। वो 90 वाला 20 साल में पहुंचेगा, 100 वाला 18 में पहुंच जाएगा, और 110 वाला 15 में ही पहुंच जाएगा।
उसकी हाई स्पीड है बहुत। ठीक है जी, टॉपिक समझ में आ रहा है? चलिए अब सूत्र में देखिए, मृदु मध्य अधिमात्रत्वात्, आपस में भी एक दूसरे से अधिक अधिक होने से, ततोपि विशेष, बाद वाला पीछे वाले से जल्दी पहुंचेगा। 90 वाला 80 वाले से जल्दी, 100 वाला 90 वाले से जल्दी, और 110 वाला 100 वाले से जल्दी, एक दूसरे की अपेक्षा जल्दी पहुंचेंगे समाधि तक। भाष्य पढ़ता हूं। मृदु तीव्रो मध्य तीव्रो अधिमात्र तीव्र इति, वो तीव्र वाले के 3 भेद कर दिए। ततो अपि विशेषा, एक दूसरे की अपेक्षा जल्दी पहुंचेंगे। अब आगे कहते हैं तद विशेषादपि मृदु तीव्र संवेगस्य आसन्न। तद विशेष ये 80 वाला, आठवां योगी जो 80 की स्पीड पे चल रहा था, उस विशेष योगी की तुलना में मृदु तीव्र संवेग, अभी जो 90 वाला था इसका नाम रखा था हमने मृदु तीव्र संवेग, अधिमात्र उपाय मृदु तीव्र संवेग, इसकी 90 वाले की, 9वें योगी की आसन्न, 8वें से 9वें वाले की जल्दी समाधि होती है। ततो मध्य तीव्र संवेग से, अब 90 वाले से मध्य तीव्र संवेग जो 100 पे चल रहा है उसकी जल्दी होती है, और आसन्न तरह उससे जल्दी कंपैरेटिवली, तरफ प्रत्यय, और तस्माद अधिमात्र तीव्र संवेगस्य अधिमात्र उपायस्य आसन्नतम, और जो 110 पे चल रहा है उसकी उससे भी जल्दी, सबसे जल्दी। समाधि लाभ समाधि फलम चाहिए, समाधि की प्राप्ति और समाधि का फल आनंद मिलता है, जल्दी 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 मिलता है। जितनी जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतना उतना जल्दी पहुंचेंगे। सिंपल बात है, कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है। सिंपल मतलब स्पीड को समझने की दृष्टि से। अब वो करने की दृष्टि से तो ठीक है, आप कब करेंगे वो अलग विषय है, पर ये टॉपिक समझने में तो दिक्कत नहीं आ रही ना। स्पीड के हिसाब से आप फटाफट समझ गए। टोटल 11 योगी हो गए अब तक, 110 तक, 10 से लेकर 110 तक 11 योगी बन गए। आप कहाँ पर हैं वो आप जानो, वो आपको चेक करना है आप कहाँ पर खड़े हैं। आपको कितनी भूख लगी है, कितनी रोटी खानी है, वो तो आप जानते हैं। क्यों जी, ठीक है ना? जिसको जितनी भूख है, जितनी मेहनत करता है उतनी रोटी खाएगा, वो उसको पता है कितनी खानी है, क्या करना है। 10 से भी कम होता है? 10 से कम तो हाँ, वो 10 से कम वाले भी हैं। वो खाए पिए पार्टी में जाते हैं, डांस करते हैं, रात को 2 बजे तक शराब पीते हैं, वो 0 पे। 0 पे भी नहीं, माइनस में। वो तो माइनस में, हाँ वो 0 पर है ना। इधर जा रहे हैं ना, है 11वां है, उससे अधिक वाला भी है, एक 12वां भी है, अभी आएगा अगले सूत्र में। एक 12वां भी है, 12वां भी है। 11 तक तो अब हो गए। सूत्रार्थ लिखिए, लिखना बाकी है। अधिमात्र उपाय, अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग वालों में भी अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग वालों में भी एक दूसरे से अधिक वैराग्य वाले लोग, योगी, अधिक वैराग्य वाले योगी फिर से बोलता हूं, अधिमात्र उपाय और तीव्र वैराग्य वाले योगियों में भी, यहां तक आ गया? एक दूसरे की अपेक्षा तीव्र वैराग्य होने से, एक दूसरे की अपेक्षा तीव्र वैराग्य होने से एक दूसरे, दोबारा लिखेंगे ना ना ना, हाँ मैंने जो बोला क्या है, पढ़िए। अधिक उपाय और तीव्र संवेग वालों में भी एक दूसरे से अधिक वैराग्य वाले योगी, ना ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोला एक दूसरे की अपेक्षा अधिक वैराग्य वाले योगी, यहाँ तक लिख लिया। आगे लिखो, एक दूसरे की अपेक्षा, दोबारा लिखो, योगी के बाद दोबारा लिखिए, एक दूसरे की अपेक्षा जल्दी, एक दूसरे की अपेक्षा जल्दी समाधि को प्राप्त होते हैं।
ठीक है। हाँ, फिर से बोलता हूं। अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग वाले योगियों में भी एक दूसरे की अपेक्षा तीव्र वैराग्य होने से एक दूसरे की अपेक्षा जल्दी समाधि को प्राप्त करते हैं या प्राप्त होते हैं। ठीक है, लिख लिया। आगे चलूं? हाँ जी, 110 तक आ गए। अब 11 योगी हो चुके हैं। आगे देखते हैं भूमिका अगले सूत्र की। किम एतस्माद् एव आसन्नतमः समाधिर्भवति। क्या इतने ही 11वीं स्पीड वाला 110 वाला जो है यही हाईएस्ट स्पीड है, इसी से सबसे जल्दी पहुंचते हैं समाधि तक। अथ अस्य लाभे, अथवा इस समाधि की प्राप्ति में भवति अन्योपि कश्चिद उपायो वा न वा इति, और भी कोई उपाय है कि नहीं है? बस ये आखिरी है या कोई और भी है बचा हुआ? 110 वाला ही हाईएस्ट स्पीड से चल रहा है, यही फाइनल है या कोई और भी है बचा हुआ? कह रहे हैं हाँ, एक और बचा हुआ है। 120 वाला भी है। सूत्र बोलिए आगे। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, तो ये इतनी स्पीड और बढ़ जाएगी। ईश्वर प्रणिधान को और जोड़िए साथ में, वाह। और 110 के बाद एक नया उपाय और जोड़ो, ईश्वर प्रणिधान, तो आपकी 120 हो जाएगी और 1-2 साल जल्दी पहुंचेंगे। बस ये हाईएस्ट है, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ेगी। लिमिट होती है ना हर चीज़ की। तो ये 120 वाला है। सब कुछ तीव्र होगा, फिर इसके साथ ये और ऐड करो। पूरी ताकत लगा रहा है, पूरा वैराग्य है, बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर चाहिए। और फिर साथ में ईश्वर समर्पण और जोड़ दिया। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण, सारे काम ईश्वर को साक्षी मान करके करता है। जो भी करता है ईश्वर के आदेश का पालन करता है, उसके इधर उधर कुछ नहीं। जो भी उसका मानना, बोलना, करना, लिखना, देना, लेना, जो भी सारे काम है ईश्वर आज्ञानुकूल करता है, उसको और जल्दी मिलेगी। चलिए भाष्य पढ़ता हूं। प्रणिधानाद भक्ति विशेषाद, प्रणिधान का अर्थ है भक्ति विशेष, भक्ति का अर्थ है भज सेवायाम, ईश्वर की भक्ति करना, ईश्वर की सेवा करना। ईश्वर की सेवा होती है ईश्वर के आदेश का पालन करना। गुरु भक्ति का मतलब गुरु जी के आदेश का पालन करना। पितृभक्ति का अर्थ है पिताजी के आदेश का पालन करना। मातृभक्ति का अर्थ है माता जी के आदेश का पालन करना। और ईश्वर भक्ति का अर्थ है ईश्वर के आदेश का पालन करना। ठीक है ना? तो भक्ति विशेषात, पूरी ताकत लगा के ईश्वर की आज्ञा का पालन करना और कुछ नहीं करना, इसका नाम ईश्वर समर्पण है। इतना करने से आवर्तितः, प्रसन्न हुआ ईश्वर, आवर्तितः ईश्वर, आगे ईश्वर है। जब हम ईश्वर की भक्ति विशेष करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। अच्छा, जो माता पिता के आदेश का पालन करता है पूरी श्रद्धा से, तो उससे माता पिता प्रसन्न होते हैं या नहीं? हो जाते हैं। जो गुरु जी के आदेश का पालन करता है, गुरु जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। जो ईश्वर की भक्ति करेगा, आदेश का पालन करेगा, तो ईश्वर उससे प्रसन्न हो जाएगा। तो भक्ति विशेष करने से जब ईश्वर बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, खुश का मतलब वैसे तो खुश रहता ही है, तो यहाँ प्रसन्न का मतलब उसको अनुकूल मानेगा और सेलेक्ट कर लेगा। हाँ भाई, ये आदमी सही है। मैं सबको बताता हूँ, कोई सुनता ही नहीं। ये आदमी सही है, ये सुनता है मेरी बात, है ये बढ़िया चेला है, चलो अब इसको मिठाई खिलाएंगे। तो जो पसंद कर लेगा ईश्वर चुन लेगा। तम अनुगृहणाति अभिध्यान मात्रेण, बस ईश्वर उसको चुन लेता है अभिध्यान, संकल्प मात्र से। ईश्वर मन में संकल्प करता है कि हाँ ये ठीक आदमी, अब इसको आनंद देंगे। वो अपना स्वरूप दिखा देगा, अनुभूति करा देगा, आनंद दे देगा, ज्ञान, बल, न्याय, दया, सेवा सब कुछ दे देगा उसको। भाई ये पात्र सेलेक्टेड, पास हो गया, चलो। इस तरह से ईश्वर उसको समाधि लगवाएगा।
ईश्वर लगवाएगा, आप नहीं लगा सकते समाधि। समाधि उसका फल है, योग के 7 अंगों का फल है। फल तो ईश्वर के हाथ में, 7 अंग तो हमारे हाथ में, हम पुरुषार्थ करेंगे, कर्म करना हमारे हाथ में, फल देना उसके हाथ में। तो ईश्वर हमारा कर्म देख करके खुश हो जाएगा और हमको समाधि लगवा देगा। चलो भाई जाओ समाधि में, करो आनंद। तो संकल्प मात्र से, अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से ईश्वर तम अनुगृह्णाति, उस पर कृपा करता है ईश्वर और उसको आनंद दे देता है। तद अभिध्यान मात्रादपि योगिना आसन्नतम समाधि लाभ समाधि फलम च भवति। ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के संकल्प से भी उस योगी को बहुत जल्दी समाधि की प्राप्ति और समाधि का फल मिलता है। तो 10 किलोमीटर की स्पीड और बढ़ गई, 120 आ गए। अब लगाओ कितना जोर लगाते हो आप। ठीक है, उपनिषद में भी लिखा है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते। जिसको परमात्मा चुन लेता है, छांट लेता है कि हाँ ये सही आदमी है, ये ठीक काम करता है, तेन लभ्य, उसको अपना स्वरूप दिखाता है। हैं? किसके? वो 5 ईश्वर प्रणिधान क्या है, इसको 5 भागों में समझेंगे। 5 स्टेप्स ईश्वर प्रणिधान कैसे होता है। पहला भाग है, जो भी काम करना हो ईश्वर से पूछ कर करें, ईश्वर की स्वीकृति लेवें। जैसे एक व्यक्ति ने गुरु जी को समर्पण कर दिया, ठीक है, एक उदाहरण भी ले लें साथ साथ। एक व्यक्ति ने, विद्यार्थी ने गुरु जी को समर्पण कर दिया कि आप जो कहोगे अब मैं आपके अधीन हूँ, अब अपनी मनमानी कुछ नहीं करूँगा। समर्पण का मतलब होता है फिर अपनी मनमानी नहीं करना, जिसको आपने समर्पण किया उसके निर्देश का पालन करना ईमानदारी से। तो गुरु जी को समर्पण कर दिया, तो अब जो भी काम करना है गुरु जी से पूछ के करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी मनमानी तो करनी नहीं। तो ईश्वर समर्पण में पहला स्टेप है कि ईश्वर से पूछ के करो, उससे परमिशन लो, मैं ये काम कर लूँ। ईश्वर कहेगा हाँ कर लो। जैसे विद्यार्थी पूछता, गुरु जी थोड़ा स्नान कर लूँ, गर्मी लग रही है। गुरु जी ने कहा ठीक है जाओ कर लो। अच्छा अब क्या करूँ? फिर गुरु जी ने कहा चलो थोड़ा हवन कर लो। फिर हवन कर लिया। हाँ गुरु जी हवन हो गया, अब क्या करूँ? अच्छा जाओ नाश्ता कर लो। फिर नाश्ता हो गया, अब क्या करूँ? चलो पाठ पढ़ेंगे। फिर क्लास में चलेंगे, पाठ पढ़ लिया। अब क्या करूँ? अब खाना खा लो, लंच हो गया। अब क्या करूँ? अब सो जाओ, आधा घंटा आराम करो। पगला नहीं जाएंगे, उसको पूरा टाइम टेबल बता देंगे, ये करना है, पूरा टाइम टेबल बता देंगे, ये करना है। अच्छा फिर उसके मन में एक विचार आ गया, गुरुजी कोई अतिथि आ रहा है, थोड़ा इसको भाषण मार लूं। है तो गुरु नहीं, अब ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपना पढ़ाई करो, उसको भाषण देने का काम मेरा है, उसको मैं कर लूँगा, तुम अपना काम करो। तो गुरुजी ने मना कर दिया, अतिथि को नहीं पढ़ाना, तुम अपना पाठ पढ़ो, बस तुम्हारी बाह्य वृत्ति हो जाएगी, इसलिए वो काम अभी नहीं करना। जब पढ़ लोगे फिर मैं खुद कहूँगा, जब तुम तैयार हो जाओगे फिर गुरुजी कहेंगे, मैं खुद बताऊँगा कि चलो अब ये अतिथि आया, इसको पढ़ाओ, अब इसको थोड़ा शंका समाधान कर दो। जब तक लेवल नहीं बनेगा तब तक गुरुजी ये काम नहीं देंगे, तो आपको जो काम देंगे वो करना है। फिर शाम का टाइम हो गया, अच्छा भैया थोड़ी झाड़ू वाड़ू लगा लो, थोड़ा खेत में काम कर लो, थोड़ी बागवानी कर लो, अब ध्यान कर लो, अब संध्या कर लो, अब खाना खा लो, अब सो जाओ। सारे काम पूछ के करना है। तो ईश्वर से भी सारे काम पूछ के करना है, ये पहला स्टेप। जिस काम में ईश्वर मना कर दे ये नहीं करना, तो वो नहीं करना। आपके मन में आ गया थोड़ा हेरा फेरी कर लूँ, तो ईश्वर क्या बोलेगा, हाँ या ना? ना, तो हेरा फेरी नहीं करना। थोड़ा झूठ बोल लूँ, ना, झूठ नहीं बोलना। थोड़ी चतुराई कर लूँ, नहीं करना। धोखाबाजी कर लूँ, नहीं करना। तो जो जो मना कर दे ईश्वर वो नहीं करना। ईश्वर आपके अंदर ही बैठा है, वहीं जवाब दे देगा, आपको कहीं दूर नहीं जाना। ईश्वर सर्वव्यापक है, आपके अंदर भी है, अंदर ही अंदर पूछो, अंदर अंदर बताता है। तो जो भी करना है पूछ के करना है, ईश्वर से पहला स्टेप हुआ। दूसरा, अब काम कर रहे हैं, अब परमिशन तो मिल गई, कर लो। अब काम कर रहे हैं, मान लो झाड़ू मार रहे हैं,
तो झाड़ू मारते समय ये मत सोचो कि ये सब मैं अपनी ताकत से कर रहा हूँ, ईश्वर की दी हुई शक्ति से कर रहा हूँ। जो भी इसमें शक्ति, धन, बल, विद्या, बुद्धि, समय, सामर्थ्य, ताकत लग रही है, सब ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। सारी संपत्तियों को ईश्वर की मान के खर्च करो, अपनी मान कर नहीं। कोई अतिथि आ गया, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसको भोजन खिला रहे हैं, उसको बर्तन दे दिए, फिर भोजन खिला दिया, फिर कमरा बता दिया, उसका बिस्तर भी लगा दिया, साफ सुथरा कर दिया, उसके लिए पानी घड़ा भर के रख दिया। जो भी काम कर रहे हैं, अतिथि सेवा इत्यादि आदि, तो उसमें जो भी कर रहे हैं वो ईश्वर की दी हुई शक्ति से कर रहे हैं, अपनी शक्ति से नहीं। ये मान के चलना, ये सेकंड स्टेप, दूसरा भाग। तीसरा, जब काम कर रहे हैं तो ईश्वर को वहाँ उपस्थित स्वीकार करना है। ईश्वर हमको देख रहा है, ईश्वर की हाजिरी में कर रहे हैं हम। ये नहीं कि ईश्वर कहीं और है, हम कहीं और है। ईश्वर हमारे चारों ओर है, 10 दिशाओं में है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह है। वो हमको सब तरफ से देख रहा है, उसकी हाजिरी में ही हम काम कर रहे हैं, उसकी दृष्टि हम पर लगी हुई है। जैसे सीसीटीवी कैमरा की लगी रहती है ना, सीसीटीवी कैमरा तो आपको पता ही है। जब मॉल में जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं, तो आदमी सावधान हो जाता है, भाई अरे यहाँ कैमरा लगा हुआ है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी, गड़बड़ ना हो जाए, कभी खामखा फंस जाएंगे। तो जैसे पता चलता है यहाँ कैमरा लगा है तो वो सावधान हो जाता है और जरा भी गड़बड़ नहीं करता। तो ईश्वर का भी सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे लगा हुआ है, ध्यान रखना। लोग मॉल का कैमरा तो याद रखते हैं, ईश्वर का भूल जाते हैं, इसलिए गड़बड़ करते हैं। तो जैसे मॉल का सीसीटीवी कैमरा लगा है, ईश्वर का भी चारों ओर से हमारे ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है। वो हर समय साक्षी होकर स्वयं अपनी आंख से देखता है, अपनी शक्ति से देखता है। उसकी ऐसी आंख नहीं हमारे जैसी, पर उसकी अपनी शक्ति है, बिना इसके उस शक्ति से देखता है। तो ईश्वर की नज़र में हम सारे काम कर रहे हैं, छुप कर नहीं कर सकते। ये तीसरा स्टेप। चौथा, वो काम पूरा हो गया, अतिथि सेवा पूरी हो गई। गुरुजी ने बताया जाओ इनकी सेवा करो, खिलाओ पिलाओ सुलाओ और शाम तक जो जो आवश्यकता हो पूरी करते रहना। सारी पूरी कर दी। अतिथि ने कहा अच्छा जी धन्यवाद, अब मैं जा रहा हूँ। तो वो सेवा कार्य पूरा हो गया। तो गुरुजी को जाके सूचना दो कि गुरुजी आपने काम बताया था वो पूरा हो गया, अतिथि चले गए। तो ईश्वर को सूचना दो, जो भी काम किया उसकी सूचना दो और धन्यवाद करो। हे ईश्वर, आपकी कृपा से ये काम पूरा हो गया ठीक ठाक, आपको धन्यवाद, आभार। कोई बीच में बाधा नहीं आई, कोई गड़बड़ नहीं हुई, काम बिगड़ा नहीं, कोई अटका नहीं, सब ठीक ठाक संपन्न हो गया, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये सूचना भी हो जाएगी, धन्यवाद भी हो जाएगा। ये चौथा स्टेप। तो जब पांचवा स्टेप ये है, जब काम पूरा हो जाए तो व्यक्ति फल की इच्छा करेगा। अब मुझे कुछ फल तो मिलना चाहिए, मैंने 4 घंटा सेवा की है, अतिथि की खिलाया पिलाया सुलाया, ये बताया वो बताया, पूरा संस्था दिखा के लाया है और फिर उसको बाहर तक छोड़ के भी आया। तो अब मैंने इतनी सेवा की तो मुझे कुछ फल तो मिलना चाहिए ना। तो गुरुजी ने पूछा हाँ भाई बोलो क्या फल चाहिए। अब एक विद्यार्थी होगा, वो कहेगा गुरुजी मुझे तो बस पाठ पढ़ा दो, मैं तो विद्या पढ़ना चाहता हूँ, ये दे दो। और दूसरा जो कम बुद्धि वाला होगा वो कहेगा गुरुजी आज तो कुछ मिठाई खाने की इच्छा है, थोड़ी मिठाई विठाई खिला दो। तो गुरुजी कहेंगे ठीक है भाई, तुम्हें मिठाई खानी है मिठाई खिला देंगे, और विद्या पढ़नी तो विद्या पढ़ा देंगे, हमारे पास तो दोनों है, जो कहोगे वो कर देंगे। तुमने काम किया है तो फल तो मिलना चाहिए, सही बात है। तो ये तो गुरुजी की बात हुई। अब ईश्वर ने पूछा भाई आपने काम पूरा कर लिया, अब बोलो तुम्हें फल क्या चाहिए। तो जो तेज बुद्धि वाला है वो कहता मुझे तो मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो कम बुद्धि वाला वो कहता मुझे धन दो, बेटा दो, बेटी दो, संपत्ति दो, मकान दो, पैसा दो, 1 कार दिला दो, 2 कार दिला दो, ऐसे ऐसे। तो वो संसार की चीज़ें मांगता है कम बुद्धि वाला, और ज़्यादा बुद्धि वाला, तीव्र बुद्धि वाला कहता है मुझे मोक्ष चाहिए बस और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से निष्काम भावना से ईश्वर को ये निवेदन करना कि बस मुझे तो मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो यदि मोक्ष की इच्छा से काम करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, संसार का सुख मांगोगे तो वो मिलेगा। जिस कर्म की फल की इच्छा से आप जो कर्म करेंगे उसका वही फल मिलेगा जी। सब कार्यों में
सर्व क्रियाणाम परम गुरु अर्पणम, लिखा व्यास जी ने। सारे कर्मों को ईश्वर के सामने समर्पित रखो, तो इससे क्या होगा? आप सारा दिन ईश्वर को याद रखेंगे, ईश्वर के साथ ही रहेंगे सारा दिन। और जब सारा दिन ईश्वर के साथ रहेंगे तो समाधि में मन टिकेगा या नहीं टिकेगा? बढ़िया टिकेगा। इसीलिए तो कह रहे हैं आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। 120 की ऐसे थोड़ी होएगी, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सारा दिन ईश्वर के साथ रहना। झाड़ू लगाते समय ये सोचो ईश्वर हमारे साथ है, हम झाड़ू लगा रहे हैं, ईश्वर हमको देख रहा है। फिर बर्तन मांज रहे हैं, बर्तन मांजते समय देखो ईश्वर हमको देख रहा है, हम ईश्वर की शक्ति से काम कर रहे हैं। कपड़ा धोते समय यही सोचो ईश्वर हमको देख रहा है। ये काम हम करते थे आज से 35 साल पहले, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। 35-40 साल पहले हम यही करते थे। और नहाते समय, खाते समय, पढ़ते समय, झाड़ू लगाते समय सब यही सोचते रहते थे, ईश्वर हमको देख रहा है। अब हम झाड़ू लगा रहे हैं, अब ईश्वर हमको देख रहा है। अब हम बर्तन मांज रहे हैं, ईश्वर हमको देख रहा है। अब हम भोजन खा रहे हैं, अब व्यायाम कर रहे हैं, ईश्वर हमको देख रहा है। हम ईश्वर के अंदर ही बैठे हैं। जैसे मछली पानी के अंदर डूबी रहती है ना, नदी में, तालाब में, पानी के अंदर डूबी रहती है, तो हम ऐसा मानते थे हम ईश्वर में डूबे हुए हैं। ईश्वर चारों ओर से हमारे अंदर बाहर है, हम उसके अंदर डूबे हुए हैं और झाड़ू लगा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो ये सारा दिन करना पड़ता है। ऐसे करना चाहिए, धीरे धीरे अभ्यास बनेगा। एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। जब भी याद आए कि ईश्वर हमारे साथ है, तो ईश्वर को पकड़ के तुरंत अपनी मानसिक स्थिति वैसी बना लें कि ईश्वर हमको देख रहा है, हम उसकी उपस्थिति में ये काम कर रहे हैं। जब आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा तो बाहर की बात में कहाँ टाइम बचेगा आपके पास कि वहाँ मुरादाबाद में क्या हुआ है, मथुरा में क्या हुआ, अब चेन्नई में दंगे हो गए, कलकत्ता में आग लग गई, वहाँ ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, वहाँ कौन सुनता है? वहाँ इन बातों को तो सुनने की फुर्सत ही नहीं बचेगी। हमारे पास सारे दिन का काम मिल गया कि ईश्वर के साथ रहो। तो नए अभ्यासी को ऐसा करना पड़ता है। बाहर के काम कम, बहुत कम, बस काम चलाओ, जितने आवश्यक हों उतने किए। फिर जैसे ही समय मिलता है तो व्यक्ति फिर अपना ईश्वर के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से करना चाहिए। ये है ईश्वर प्रणिधान। भक्ति विशेष में 5 अर्थ करेंगे। ये 5 चीजें आएंगी। भक्ति विशेष, ईश्वर प्रणिधान, उसमें ये 5 स्टेप्स कंप्लीट करना है। बस अंतिम में ईश्वर को फल की प्रार्थना कर देनी है, हमको मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चलिए आगे चलूं। अरे सूत्रार्थ रह गया? सूत्रार्थ लिखिए। हाँ लिखिए, लिखिए, रह गया तो लिखिए। और ईश्वर समर्पण करने से, और ईश्वर समर्पण करने से और भी अधिक जल्दी समाधि प्राप्त होती है। पिछली बात तो सारी जोड़ी लेनी है ना, 22वें सूत्र तक की सारी बातें, तीव्र वैराग्य, तीव्र अभ्यास, वो तो रखना ही है, उसके साथ इतना और जोड़ना है। और ईश्वर समर्पण को भी साथ जोड़ लेने से और भी अधिक जल्दी समाधि प्राप्त होती है। चलिए पाठ को यहाँ विराम देते हैं। अब कोई शंका हो तो बोलिए। व्रतिका बहन जी, नलिन जी, हाँ नलिन जी बोलिए। नमस्ते, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। ये तो डिपेंड करता है, आप स्पीड बढ़ाएं भी और सेफ भी ड्राइविंग करें। क्या लोग सेफ ड्राइविंग करके 80 की स्पीड पे नहीं चलते कार में? अगर रैश ड्राइविंग करेंगे तो आप 60 में भी टकराएंगे, और सेफ ड्राइविंग करेंगे तो 110 पे भी नहीं टकराएंगे। बात तो आपकी ड्राइविंग की कलाकारी की है, समझ गए? समझ में गए ना? दूसरा बोलिए। हाँ हाँ जी, वो तो आपके अंदर बैठा है, आपको हर समय परमिशन देता है। आपको भय शंका लज्जा होती है नहीं होती बुरे काम में?
हाँ या ना? नहीं, बुरा काम नहीं हुआ तो था, आपने इग्नोर कर दिया। भय शंका लज्जा को आपने इग्नोर कर दिया, इसलिए कर डाला। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आलसी है या सो जाता है खा पी के, वो ध्यान नहीं देता भाई कुछ कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। ना वो सोता है, ना आलसी है, ना लापरवाह है, वो पूरा ध्यान रखता है। हम लोग इग्नोर करते हैं उसको, गलती हमारी है। हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर आदमी बात करता है, अपने लेवल की करता है, अपने लेवल की बात हर आदमी करता है। ईश्वर सबको भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है गलत काम में, और अच्छे काम में आनंद उत्साह निर्भयता देता है। हाँ या ना? तो ये ईश्वर की तरफ से है तो सही। ईश्वर रोज बात करता है, 24 घंटे बात करता है। आप उस पर ध्यान ना दें, वो आपकी कमी है। वो अपने काम में कसर नहीं छोड़ता। जी, और अगला प्रश्न बोलिए माता जी। बोलिए। जी जी जी, उसको कंट्रोल करना है। प्रायश्चित करें, गलती हुई प्रायश्चित करें कि हमने गुस्सा किया, ठीक नहीं किया, अब इसका प्रायश्चित करेंगे, संकल्प करेंगे, थोड़ा कष्ट उठाएंगे, मजबूत संकल्प करेंगे और अगली बार नहीं करेंगे गुस्सा। ये करना पड़ेगा, तो आप इस तरह उस दोष से छूट पाएंगे। हम्म, 22वां। अच्छा, ये कैटेगरीज बनाई हैं जो 90 की स्पीड पे चल रहा था ना, हाई स्पीड वाला। पहले मैथमेटिकल समझ लीजिए, एक 90 की स्पीड पर, एक 100 की, एक 110। तीन स्पीड वाले लोग हैं ये। अब इनके नाम रखने हैं, क्या क्या नाम वाला है। 90 वाले का नाम है अधिमात्र उपाय मृदु तीव्र संवेग, जिसको हमने 21वें सूत्र में अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग बोला था। ये बोला था ना 21वें सूत्र में, अधिमात्र उपाय तीव्र संवेग, पुरुषार्थ भी अधिक, वैराग्य भी अधिक। अब इसके अंदर एक एडजेक्टिव और जोड़ दिया, मृदु। इसी का 90 वाले की स्पीड का एक नाम जो है अब क्या बन गया, मृदु तीव्र संवेग। और जो 100 वाला है उसमें मृदु की बजाय मध्य हो गया, मध्य तीव्र संवेग, थोड़ी और बढ़ गई। और 110 वाला अधिमात्र तीव्र संवेग। बस इतनी बात है, वही नाम लिखे हैं सारे भाष्य में। ठीक है, और अगला प्रश्न किसका है? शर्मा जी बोलिए। नमस्ते, बोलिए। ठीक है, जी हाँ, इसका उत्तर यह है कि एक सबॉर्डिनेट है, आपके नीचे काम करता है, काम ठीक नहीं करता है तो आपको गुस्सा आता है। तो आप रोज़ सुबह उठते ही संकल्प करें कि गुस्सा दो तरह का होता है, एक असली गुस्सा, एक नकली गुस्सा। जब ऑफिस में कर्मचारी काम नहीं करेगा तो हम नकली गुस्सा करेंगे, असली गुस्सा नहीं करेंगे। सुबह उठते ही हर रोज़ संकल्प करें। मैं भी गुस्सा करता हूँ, नकली गुस्सा करता हूँ, असली नहीं करता। आपके क्लास में भी कई बार मैं गुस्सा करता हूँ, वो ज़रूरी होता है। इसलिए होता है कि एक तो सारे लोग मेरे सामने नहीं हैं, स्क्रीन पे मुझे 4 ही लोग दिखते हैं। अब बैठे यहाँ 200, 250, 300 लोग स्क्रीन पे जुड़े हुए, पर दिखते तो मुझे 3-4 ही हैं। अब मैं किसी से बात कर रहा हूँ, बीच में कोई दूसरा बोलता है, कोई माइक चालू करता है, कोई शोर मचाता है, कोई कहता है ये वहाँ ढूंढ लो, रसोई में ढूंढ लो, वो गैस के नीचे रखा है, वो फलाना रखा है। तो फिर मुझे फिर गुस्सा आता है। तो वो जो गुस्सा आता है वो नकली गुस्सा होता है। मैं वहाँ पर डांट लगाता हूँ। मैं बहुत सालों से ही अभ्यास करता हूँ, सुबह उठते ही पहला संकल्प करता हूँ मुझे गुस्सा नहीं करना है, असली गुस्सा नहीं करना है, नकली तो करना है। और मैं समय आने पर नकली गुस्सा करता हूँ, करना चाहिए, नहीं तो काम ही नहीं होगा ठीक से। तो जब आपका कर्मचारी काम ना करे तो उसको नकली गुस्सा करें। नकली गुस्सा कैसा होता है? जैसे फिल्म वाले लोग करते हैं, फिल्म वाले डिशुम डिशुम करते हैं ना,
मारामारी करते हैं, गोली चलाते हैं, पिस्तौल चलाते हैं, मर्डर कर देते हैं, चाकू मारते हैं, वो सारा नकली होता है। डांट फांट लगाते हैं, बकवास करते हैं, खूब गर्मा गर्म बोलते हैं, वो सारा नकली होता है। सीन ओवर होते ही बैठ के वहाँ समोसे चाय खाते पीते हैं, सारा गुस्सा गायब हो जाता है। तो जैसे वो नकली गुस्सा करते हैं, दिखावटी, ऐसे दिखावटी गुस्सा करें। और असली गुस्सा कैसा होता है? आपके अंदर मन में अशांति हो जाएगी, मूड खराब हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा, दिमाग हाई हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, कंपन आ जाएगा शरीर में। तो ये सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ नकली दिखावटी गुस्सा करो, अंदर कुछ नहीं है, अंदर शांति है, ऊपर ऊपर से दिखावटी गुस्सा करो। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, अभ्यास करना पड़ेगा जी। और बोलिए। हाँ, एक मिनट, दूसरा प्रश्न है। ये जो एक तो ईश्वर प्रणिधान है जो आप कर सकते हैं, वो तो उसके लिए आपको खुद ही करना है, दूसरे की हेल्प नहीं चाहिए। तो ये आपके हाथ में, आप जब मर्जी कर सकते हैं, सारे दिन करना है। ये कि स्वाध्याय करें, जो हम इस समय पढ़ रहे हैं ना, ये पढ़ना, स्वाध्याय करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, एक ये काम कर सकते हैं न्यू बिगिनर्स के लिए, नए लोगों के लिए। और तीसरा है तपस्या करना। तीसरा तपस्या करना, हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, मान हो, अपमान हो, परवाह नहीं करनी, मस्त रहना, कोई बात नहीं। थोड़ा ऊंचा नीचा हो गया, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, सीखना शुरू करें, यहाँ से एंट्री होती है। ठीक है? हाँ जी, अगला प्रश्न किसका है? बोलिए। नमस्ते जी। योगादेव तु कैवल्यम, इसका अर्थ है, कैवल्यम का अर्थ है मोक्ष, योग का अर्थ है अष्टांग योग, जो आप अभी पढ़ रहे हैं। तो योगादेव, योग से ही कैवल्यम, मोक्ष प्राप्त होता है। नो ऑप्शन, नो विकल्प, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। योग से ही, अष्टांग योग के आचरण से ही मोक्ष होता है, ये इसका अर्थ है जी। बोलिए बोलिए। ठीक है। हाँ सुनिए, हे का मतलब है छोड़ने योग्य, इसका उत्तर है छोड़ने योग्य है दुख। क्या है? दुख। तो हे का मतलब पहली चीज कि दुख से छूटना चाहिए, दुख से बचना चाहिए, पहले ये बात दिमाग में बिठाएं। दूसरी बात, हेय हेतु, दुख का कारण। छोड़ने योग्य जो वस्तु है दुख, उसका कारण क्या? उसका कारण है अविद्या, तस्य हेतु अविद्या। ठीक है? जब तक अविद्या रहेगी तब तक जन्म होगा, जब तक जन्म होगा तब तक दुख रहेगा। दुख से बचने के लिए जन्म बंद करो, और जन्म से बचने के लिए अविद्या का नाश करो। ये दूसरा हो गया हेय हेतु। तीसरा है हानम। हानम का अर्थ है हमारा डेस्टिनेशन, गोल, लक्ष्य। तो हमारा लक्ष्य क्या है वो डिसाइड करें। लक्ष्य है मोक्ष, मोक्ष। तीसरी बात है हानम, मोक्ष। और चौथी है हान, उपाय। मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या? उपाय है तत्वज्ञान। अविद्या, तत्वज्ञान। अविद्या दुख का कारण है, तत्वज्ञान मोक्ष का उपाय है। तो तत्वज्ञान प्राप्त करो, समाधि होगी, अविद्या का नाश होगा, मोक्ष हो जाएगा। ये चार चीजें, हेय, हेय हेतु, हानम, हानोपाय। और आखिरी सवाल जिसका हो बोलिए। पल्लवी बहन जी बोलिए, बोलिए। नमस्ते जी, बोलिए जी। आवाज कट गई आपकी।
वो पुराना अभ्यास करता है, इसके बाद कट गई आवाज़, अब आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, फिर सुनिए फिर सुनिए फिर सुनिए फिर सुनिए। पिछले जन्म की स्मृति जागृत नहीं होती है, पिछली वाली जागृत नहीं होती है, उसकी स्मृति बलवान हो जाती है। इस जन्म की स्मृति मेमोरी पावर उसकी डेवलप हो जाती है और उसकी वजह से वो सारी चीज़ें याद रखता है कि मुझे कब क्या करना है। और उस डेवलपमेंट से, जो मेमोरी डेवलपमेंट से, वो सब काम एक्टिवली करता है, सारे काम ठीक समय पर करता है, ये मतलब। ठीक है, और प्रश्न? बाधक नहीं है जितनी कि लोग मानते हैं। अगर आप किसी चीज़ को लगातार यूज़ करते रहेंगे, इस्तेमाल करते रहेंगे, तो उसकी कैपेसिटी बनी रहेगी। अगर आप यूज़ करना छोड़ देंगे तो 40 साल में आदमी बूढ़ा हो जाता है, और जो चुस्ती करता है, व्यायाम करता रहता है, वो 70-80 में भी आपको बड़ा एक्टिव दिखेगा। तो यूज़ करते रहो, एक्टिव रखो अपनी बॉडी को, वो अब लंबी चलेगी। और अगर आप आलसी हो जाएंगे तो 40 में ही बूढ़े हो जाएंगे। तो इस तरह बुद्धि का यूज़ करते रहेंगे, मेमोरी यूज़ करते रहेंगे, तो बड़ी उम्र में भी ठीक ठाक रहेगी। और अगर मेहनत करना छोड़ दिया, मेमोरी पावर याद करना, बोलना, लिखना आदि छोड़ दिया, तो फिर जल्दी उम्र, छोटी उम्र में भी आपकी मेमोरी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नहीं, वो तो कर्मों का फल है, जाति आयु भोग। पिछला जो मेहनत की है उसका संस्कार के रूप में लाभ होगा, संस्कार के रूप में लाभ होगा, और उससे आपकी स्पीड तेज होगी, ये फायदा होगा। क्लियर मेमोरी नहीं आएगी, क्लियर मेमोरी नहीं आएगी, लेकिन संस्कार हेल्प करेंगे और स्पीड तेज होगी। ठीक हो गया? चलिए ठीक है, ओम का उच्चारण करेंगे, बोलिए ओम।